जय लक्ष्मी मैया। अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है यह 10 संकेत। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो वहीं वास्तु शास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है कि इसे घर में रखने से वहां रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा हो या बुरा समय दोनों के आने का संकेत हमें पहले ही दे देती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। कई बार घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी और जल देने के बाद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। बता दें, शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। नंबर 2, अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगे। पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे हरे पत्ते गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में कलेश या बंटवारा जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस बात का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य लगाएं। जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुभ शगुन माना गया है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर जल्द ही खुशियों का आगमन होगा। आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, यह इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि आपके घर माँ लक्ष्मी का वास होगा, वह साथ ही साथ धन लाभ भी होगा। नंबर 4, आपने कई बार देखा होगा तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती है। आप कितनी भी देखभाल क्यों न करें, चींटियां मकोड़े जैसे छोटे जीव जंतु वहाँ अपना घर बना लेते हैं। लेकिन बता दें कि इसे भी अशुभ माना गया है। यह इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। नंबर 5, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया मनमोहक कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए तो इसे बेहद ही शुभ शगुन माना गया है। इस संकेत से यह पता चलता है कि जल्दी आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। तुलसी के पौधे पर चिड़ियों का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। अगर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी के पौधे लगाए वह सूख जाता है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता, मुरझा ही जाता है, तो यह इशारा करता है कि आपके घर बुरी व नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही साथ यह पितृदोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें। नंबर 7, तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद अगर झड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इससे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमार पड़ सकता है। नजर दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती है। इस वास्तु में घर को नजर लगने से जोड़ा गया है। ऐसे घर में नेगेटिविटी हावी होती है।
अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फलता फूलता नहीं है, तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मकता की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा बढ़ता नहीं है। नंबर 8, कई बार आपके घर में पितृदोष होता है। ऐसे में आप जब भी घर में तुलसी का नया पौधा लगाते हैं, वह 1 या 2 दिन में ही सूख कर झड़ने लगता है। ऐसे में आपको यह समझ लेना चाहिए कि पितृदोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और घर में कलेश होता है। ऐसे में आपको बार बार सूखने वाले तुलसी के पौधे को देखकर यह अंदाजा लगा लेना चाहिए कि परेशानियों का कारण पितृदोष है और इससे बचने के लिए जरूरतमंदों को दान करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद मुरझा रहा है, तो इसका संकेत होता है कि घर में मां लक्ष्मी रूठ गई है और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं, तो इसे भी घर में नेगेटिविटी से जोड़ा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा पाठ, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे, तो घर में आने वाले संकटों का संकेत माना जाता है। वैद्य स्वास्थ्य के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है। माना जाता है कि यदि तुलसी सूखने लगी है, तो आपको धन संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए, तो उस पौधे को हटाकर उसकी जगह दूसरा पौधा लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं इससे घर में आर्थिक संकट पैदा होता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माँ भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसीलिए कहते हैं कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ प्रभाव देगा, तो उसका अशुभ प्रभाव बुध के कारण वस्तुओं पर भी होता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है, तो उसके प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार, वात, पित्त आदि दोष दूर होने लगते हैं। अगर तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय प्रतिदिन बैठा जाए, तो श्वास व अस्थमा जैसे रोग आदि से जल्दी छुटकारा मिलता है। घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वेद के समान होती है। यह वास्तु के दोष भी दूर करने में सक्षम है। हमारे शास्त्र इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है यह तुलसी। कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे घर या भवन के समस्त दोष को दूर कर हमारे जीवन को निरोग एवं सुखमय बनाने में सक्षम है। माता के समान सुख प्रदान देने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं कि जहां सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री को शान के विपरीत समझने लगते हैं और महंगी चीजों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी को माँ शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इसकी पूजा आराधना भी करते हैं। इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र भी मानता है। इसकी हवा तथा स्पर्श एवं इसका भोग दीर्घ आयु तथा स्वास्थ्य विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करने में सक्षम होता है। शास्त्र के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। उनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान है। सबके गुण अलग अलग है। शरीर में नाक, कान, वायु का जवार, खांसी और दिल की बीमारियों पर खासा प्रभाव डालते हैं। वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्निकोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं।
यदि खाली जमीन ना हो तो गमले में भी तुलसी का स्थान देकर सम्मान किया जा सकता है। तुलसी का गमला रसोई घर के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर नियंत्रण में नहीं है तो पूर्व दिशा में रखें तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगती है। कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अग्निकोण में तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण कर एक प्रदक्षिणा करने से इसे विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है और सारी बाधाएं दूर होती है। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पण करें। वह मिठाई का भोग लगाकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। घर में तुलसी का पौधा सूखने के बाद फिर से हरा होने लगे तो समझ जाइए कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यह संकेत देता है कि आपको बहुत जल्द अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। यह बताता है कि माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी व भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। इसके अलावा तुलसी पर मंजरी का उगना भी शुभ संकेत देता है। यह आपके जीवन में धन धान्य की कमी को दूर करता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन पर मंजरी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।